नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपके YouTube चैनल पर करता हूँ। जैसा कि हम हर बार इसमें राशिफल के वीडियो बनाते हैं, साथ ही में एक प्रश्न का उत्तर तो रहता ही है। खास तौर पर अगर आपके कोई सवाल हैं या आप भी कुछ अपने कुंडली के बारे में या अपने घर के वास्तु के बारे में या तो और अन्य कोई भी समस्या के बारे में, नौकरी है, व्यापार है, धंधा है, साथ ही में आपको मैरिज है, यह हर चीज के लिए आप हमें हमारा संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र नीचे दिया गया है और उसी नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं और जैसे आप जुड़ेंगे आपको व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा ही इसका उत्तर भी दिया जाएगा। मित्रों, उसमें आपकी डिटेल देनी जरूरी है, जन्म तारीख, समय, स्थान यह आपको देना पड़ेगा। ऐसा देने से हम आपको उसका उत्तर दे देंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज का पंचांग और आज का राशिफल। लेकिन सबसे पहले हम आज भगवान हनुमान जी को वंदन करेंगे। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी के चरणों में वंदन कर और जानते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2078 शक संवत 1943 2546 और दिनांक है आज 15 जनवरी 2022। शनिवार का दिन है। पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर आपको यात्रा पे जाना अनिवार्य है तो आप थोड़े से बावड़ी के दाने खा के यात्रा पे जा सकते हैं। आज का योग जो है ब्रह्म योग है 14:03 तक और दोपहर 14:03 तक। इसके बाद महेंद्र योग की शुरुआत होगी। आज का जो नक्षत्र है वह मृगशीर्ष नक्षत्र है 11:21 रात तक और इसके बाद मिथुन, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र की शुरुआत होगी। राशि आज रहेगी 9:50 तक सुबह। वृषभ राशि यानी 9:50 तक जो बच्चे जन्म लेंगे उनका नामकरण वृषभ राशि यानी बबऊ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उनका नामकरण मिथुन राशि यानी क छ ख अक्षरों पे नामकरण रखा जाएगा। जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी दिन है, उन सभी जातकों को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। भगवान हनुमान जी की कृपा आप पर बरसती रहे और आपके जीवन में आने वाले सारे संकट भगवान हनुमान जी दूर करें, यही हमारी प्रार्थना। तो दर्शकों, हम जानते हैं आज का राशिफल और इसके बाद हम जानेंगे वास्तु संबंधी प्रश्न कुछ लोगों ने हमसे किए हैं। तो पहले हम जानेंगे आज का राशिफल। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से कामकाज में थोड़ी सी ढिलाई दिखाई दे रही है। जो काम आप कर रहे हैं अथवा व्यापार कर रहे हैं वहां पर थोड़ा धीमा चलता हो ऐसा लग रहा है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। शादी संबंधी की बातें अभी रुक रही हैं, जो आने वाली थी वह रुक गई हैं ऐसा दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर है। विदेश गमन वगैरह का कार्य आपका बनेगा। उपाय के लिए आपको हनुमान जी के मंदिर में तेल और सिंदूर चढ़ाना जरूरी है। ऐसा करने से अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो भाग्य आपका साथ दे रहा है। विदेश गमन वगैरह के कारण में आपको सफलता मिलेगी। कोई कंपटीशन टेस्ट वगैरह में आप अगर भाग ले रहे हैं तो वहां भी सफलता मिलने के चांस दिख रहे हैं। आज आपके शत्रु वर्ग कहीं न कहीं से आपको नुकसान अथवा हताहत करने की कोशिश करेंगे, यानी आपको सावधान रहना है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को आज कोई बहुत फायदा हो ऐसा नहीं दिख रहा है। आपके अधिकारी के द्वारा शायद कुछ सहन करना पड़े ऐसा हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है। विदेश गमन वगैरह में आपको फायदा होगा। क्या करना होगा तो आज एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन है। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि क छ ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज का दिन
स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंता आपको दे रहा है। आर्थिक तौर से यह दिन नुकसान कारक भी दिखाई देता है, चाहे वह पैसा दवा में जाए या अन्य कहीं भी जाए। कर्ज बने वहां तक आज लेने की जरूरत नहीं है और कर्ज देने की भी जरूरत नहीं है। शेयर बाजार यानी बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा सावधान रह के काम करेंगे और खास तौर पर पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। माता और के स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई देता है। संतान प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या करना होगा? तो आज आपको ओम हुम हनुमते नमः मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो आपका सप्तम भाव दूषित हो रहा है। शादी संबंध की बातें रुक सकती हैं। खास तौर पर एक बात और बन सकती है कि मान लीजिए साझेदारी में कोई काम कर रहे हैं तो वहां भी मतमतांतर बन सकता है या साझेदारी टूट सकती है। तो आपस में ही समझ के काम करने की जरूरत है। अगर आप आपस में समझ के काम करेंगे तो ठीक रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। खास तौर पर कहीं बाहर जाना है, जाने का योग भी बन रहा है, लेकिन वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखना है। क्या करना होगा? तो आज हनुमान जी के मंदिर में मोतीचूर का लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बन रहा है। शायद आपके शादी संबंध की कुछ बातें रुक रही हों, ऐसा भी दिखता है। मन में थोड़ा उचाट और टेंशन सुबह से ही बना रहेगा, जिसकी वजह से आपके कुछ कार्यों में विघ्न आते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी वगैरह में सामान्य अच्छा रहेगा। क्या करना होगा? तो आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक श्रीफल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि माँ और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो स्वास्थ्य तो सामान्य रूप से सुधार पर दिखाई दे रहा है, लेकिन पति पत्नी के बीच का अंतर थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिले ऐसा योग दिख रहा है। खास तौर पर आपके मित्रों का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी प्रमोशन वगैरह मिल सकता है या ट्रांसफर वगैरह होने के चांस आज दिख रहे हैं। कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। खास तौर पर जो भाग्य आधारित ग्रहों की बात करें तो भाग्य आपका अच्छा है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य रूप से अच्छा है। क्या करना होगा? तो एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि पठौना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है और फायदा भी आपको मिलेगा। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है, लेकिन पेट संबंधी थोड़ी सी तकलीफ का भी सामना करना पड़ सकता है। माता पिता के बीच का अंतर घट चुका है। आध्यात्मिक उनके बीच संबंध अच्छे हो चुके हैं, लेकिन अगर जमीन मकान का कुछ प्रश्न आपका रुका हुआ था, उन प्रश्नों का सोल्यूशन अभी भी नहीं आ रहा है। अतः उसमें थोड़ा समझौते की रीत से आपको आगे काम करना पड़ेगा। संतान को लेके जो दुखी थे अथवा जो चिंता थी, उस चिंता में आज आपको राहत मिल जाएगी, ऐसा दिखता है। क्या करना होगा? तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अच्छा समय है। कामकाज भी ठीक ही दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का दिन जल्दबाजी के कारण बिगड़ सकता है। मित्रों, एक बात और है कि अगर शादी संबंध की कुछ बातें आ रही हैं तो उसको आप स्वीकार करिएगा, क्योंकि उसके कारण कोई तकलीफ ना आ जाए, यानी शादी रुकने का चांस दिख रहा है। आपको उसको समझदार करके ले लेना है। एक बात और है कि संतान प्राप्ति का जो आपके मन में विचार था, वह विचार अभी थोड़ा विलंब से होगा, ऐसा दिख रहा है। अभ्यास के बारे में कहीं विदेश या बाहर जाना आपने सोचा था, वह कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। होने के चांस अच्छे हैं और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका लाभ आप जरूर लीजिएगा। क्या करना होगा? तो आज
ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके शिव जी का पूजन करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक यानी न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति से मंगल और केतु की स्थिति थोड़ी खराब है, जिसकी वजह से मन पर और दिमाग पर एक क्रोध की ज्वाला रहती है, जिसकी वजह से कोई भी कार्य आप करते हैं उसमें वो सामने आ जाता है। अपने मित्रों और अपने साथियों के बीच में मतमतांतर पैदा करवा रहा है, यानी पति पत्नी का भी मतमतांतर हो सकता है, साझेदारों का भी मतमतांतर हो सकता है। तो इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, खासतौर पर संतान के लिए जो चिंतातुर थे उस चिंता में थोड़ी राहत मिल रही। नए मित्रों की मुलाकात भी आपको होगी, जिनके साथ आपने कुछ कार्य ऐसे किए थे वही मित्र आज आपको हेल्पफुल होंगे। विदेश गमन वगैरह में सफलता मिलेगी। गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भ और ठ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों के चाल और गोचर के ग्रहों के हिसाब से दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो आज आपको कहीं विदेश बाहर जाना हो सकता है। छोटी बड़ी यात्रा हो सकती है और व्यापारिक यात्रा आपकी लाभदायी हो सकती है। किसी भी बात को लेके गलत आक्षेप प्रत्याक्षेप करने से आपको बचना है। वाणी पे जरा कंट्रोल रखने की भी जरूरत है। सोर्स ऑफ इनकम तो आपकी बढ़ रही है और कहीं भी पुराना फंसा हुआ पैसा भी आपका वापस आए, ऐसा योग भी बन रहा है। छोटे बड़े व्यक्तियों के साथ जो भी आपका लेन देन था वह लेन देन पूर्ण हो जाएगा। संतान को लेकर जो चिंता थी वह पूर्ण होगी, खास तौर पर शादी संबंध की बातें भी पूरी होगी। क्या करेंगे तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। ख और च अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया दिख रहा है। छोटा बड़ा काम जो आप सोच रहे थे वह कार्य पूरे होंगे, लेकिन एक बात का ध्यान यह रखना है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। संतान के प्रति थोड़ा चिंतातुर आप जरूर हैं और उसका भी लाभ मिलेगा, लेकिन एक बात है कि आपको आर्थिक रूप से यह समय बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। कामकाज में सफलता मिल रही है, लेकिन आर्थिक नुकसान का समय भी दिखाई देता है। तो क्या करना होगा, तो आज आपको एक गरीब को भोजन कराना है और साथ ही में गाय को घास खिलाना है। यह दो काम करके आपको आज का काम करेंगे, समय अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कुंभ राशि। 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो कामकाज में सफलता मिल रही है। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न रुके थे, उनका सॉल्यूशन हो रहा है। भाइयों और बहनों के बीच जो तकरार चल रही थी उसमें भी राहत मिलेगी। संतान संबंधी चिंताओं में भी राहत मिल रही है, लेकिन नौकरी अगर कर रहे हैं तो वहां जरा सावधान रहिएगा, नौकरी में कुछ तकलीफ दिक्कत आ सकती है। व्यापारियों को भी सामान्य रूप से सरकारी कामकाज से डरने की जरूरत है, यानी वहां कुछ तकलीफें आ सकती हैं, इसका ध्यान रखना होगा। क्या करेंगे तो कभी भी जल्दबाजी से कोई निर्णय नहीं लेना और किसी की कही सुनी बातों में दौड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे तो एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए हम जानते हैं मीन राशि। 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति और आपके गोचर की स्थिति के हिसाब से समय तो बढ़िया है, लेकिन संतान के प्रति थोड़ी चिंता आपके मन में अभी भी लगी हुई है। संतान प्रति जो टेंशन था वह टेंशन अभी भी है। पति पत्नी के बीच का संबंध तो अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से यह समय बहुत अच्छा नहीं है, यानी पारिवारिक रूप से थोड़ा समय ठीक है, लेकिन परिवार में थोड़ा क्लेश भी बनता हुआ नजर आ रहा है। किसी की कही सुनी बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है और एक दूसरे की बात इधर उधर करने की भी जरूरत आपको नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, विदेश गमन वगैरह में भी आपको सफलता मिलेगी। क्या करेंगे आप तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रही आज के राशिफल, यानी 12 राशियों का राशिफल। अब हम जानेंगे आज की जो टिप के बारे में बात है। लोगों ने जो जानकारी प्राप्त की है कि मांगा है, किसी ने पूछा है, तो
पूछने का प्रश्न यह है कि वास्तु संबंधी सवाल है आज। वास्तु संबंधी जो सवाल पूछे गए हैं उनमें 3 सवाल हैं। पहला सवाल उनका यह है कि हमें अपने घर में टंकी यानी अंडरग्राउंड टैंक कहाँ रखनी चाहिए और क्यों। ये सवाल है। कहाँ तो सवाल सब दुनिया जानती है, लेकिन क्यों वहाँ रखनी चाहिए, यह सवाल बहुत अच्छा है। हमें आनंद आया क्योंकि मेन वस्तु क्या है कि हम जो कह रहे हैं वो क्या सही है कि हमने कह दिया पुस्तक में लिखा है तो हमें मान लेने का। और दूसरा एक सवाल आया है मित्रों कि सरहाना जो मस्तक है वो दक्षिण में ही क्यों रखना चाहिए सोते समय। ये 2 प्रश्न हैं, बड़े अच्छे प्रश्न हैं। इनका एक वास्तु का संबंधित एक वीडियो हम बनाएंगे जो दक्षिण दिशा के मस्तक वाला है या ईशान में टंकी का है इसका। तो परंतु अभी जो है हम संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं। तो पहले तो ईशान में यानी कि उत्तर में, ईशान में या पूर्व के भाग में, तो पूर्व ईशान में आपको अंडरग्राउंड टैंक रखनी चाहिए। वहां ओवर टैंक नहीं होती क्योंकि पानी का स्थान जो है उत्तर दिशा में बताया गया है। दूसरी एक बात उसमें सूक्ष्म रीत से आपको बता रहा हूं कि जैसे राशियां हैं तो जो प्रमुख राशि की बात है तो कर्क राशि, कर्क के बाद जो है मकर राशि और मकर के बाद मीन राशि। ये मीन पानी की राशि है, मकर जो है मगर वो भी पानी की राशि हुई और कर्क जो है वो भी पानी की राशि। ये तीनों राशियां पानी की और तीनों की दिशा उत्तर बताई गई शास्त्र में। तो ये तीनों उत्तर हैं, इसलिए पानी का स्रोत उत्तर, फिर उत्तर ईशान अथवा उत्तर पूर्व में रख सकते हो। यानी अंडरग्राउंड टैंक आपकी या तो उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व याद रखिएगा सेंटर से उत्तर की दिशा की तरफ, नॉट साउथ की तरफ। कहीं कहीं टंकी साउथ में होती है वो नुकसानप्रद है। तो हमें टंकी रखनी है अगर अंडरग्राउंड तो उसे आपको उत्तर ईशान में या ईशान में या तो उत्तर में रखनी है। तो यह आपके लिए यह सवाल का जवाब सीधा साधा है। क्यों रखनी चाहिए? तो क्योंकि इनकी दिशा जो है उत्तर बताई गई है। जो राशियां हैं 3 राशियां प्रमुख राशि हैं, तो उन प्रमुख राशियों की जो दिशा है वही पानी जन्य राशि है और वही पानी जन्य राशि जो है जल तत्व होने से वहां पर पानी का स्रोत रखना चाहिए। दूसरा सवाल है कि दक्षिण में हमें मस्तक क्यों रखना चाहिए। तो दक्षिण में मस्तक इसलिए रखा जाता है कि जिस तरह से उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पृथ्वी पे है, उसी तरह यह आपकी जो बॉडी है ये एक्चुअली उत्तर यानी मस्तक को कहते हैं, दक्षिण यानी पैर। जब मेदिनी विश्व की चर्चा होती है तो ये हमारा शरीर जो है वह भी एक मेदिनी विश्व है, पृथ्वी का तत्व है। अब इस पृथ्वी इसमें भी 5 तत्व रहे हुए हैं, जैसे पृथ्वी में 5 तत्व होते हैं। तो यही पृथ्वी के जो तत्व हैं तो इनका जो भाग है इसमें लौह तत्व होता है, आप जानते हो, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं विज्ञान की भाषा में। तो वह जो लौह तत्व है, तो जैसे आपने कभी चुंबक लिया होगा तो चुंबक का एक ध्रुव यन और यन इकट्ठा करोगे तो वो ध्रुव भागेगा, यानी क्या होगा, अपाकर्षण होगा। और अगर यन और यस कर दोगे तो सीधे छपट जाएगा, चौंटता है, तो वह आकर्षण होता है। तो यन और यश आपके, मैंने अभी बताया कि आपका मस्तक जो है वो नॉर्थ है और पैर जो है दक्षिण है। अब पृथ्वी का जो दक्षिण है और उत्तर 2 गोलार्ध है, तो दक्षिण उत्तर की तरफ उसकी ऊर्जा रिफ्लेक्टिव होती है। तो जो ऊर्जा चलती रहती है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिस ऊर्जा में चुंबकत्व होता है, और वह जो ऊर्जा चुंबकत्व है, तो जब आपका मस्तक दक्षिण में रहता है तो उस समय आपका मस्तक दक्षिण में है तो पृथ्वी के दक्षिण तत्व, दक्षिण दिशा और आपकी जो है उत्तर दिशा, तो नियन और यस उन दोनों का आकर्षण होगा, यानी ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत आपके शरीर में नहीं आएगी अगर आप दक्षिण मस्तक रख के सोते हैं तो। और ब्लड सर्कुलेशन जो है रेगुलर चलता रहेगा, क्योंकि आकर्षण होगा इसलिए वो खिंचाएगा, नहीं तो नहीं खिंचेगा। इसीलिए जिंदा में दक्षिण तरफ मस्तक होता है, जब मुर्दा हो जाते हैं उस समय उनका
का मस्तक उत्तर की तरफ किया जाता है। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत।